गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स में कि जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ईथर्स में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उस पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका नेचर क्या है और वो किस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स में क्या होता है। अल्कोहल्स में सिंपली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर इस कार्बन को हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। 1s orbital is completely filled, that will not participate in the formation of the bond, that will not involve in hybridization, but this 2s and 2p orbitals hybridize to give न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 एंड 2p2, है ना, 2s2 एंड 2p2। बट व्हेन दिस कार्बन गेट एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हो सकते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, कार्बन के पास है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू गिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p4। ये 1s तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कौन करेगा, 2s करेगा। तो ऑक्सीजन का भी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से 3 and 4, दिस इज 2s2 एंड 2p4। ठीक है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां पे क्या पॉसिबल है, यहां पे कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे क्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हो एक्सेप्शन है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन इसके पास भी कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट ये जो 2s2 है, ठीक, और ये जो 2p2 है, ये दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे, लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो दो अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, unpaired sp3 hybrid orbitals, that will combine with the atoms of carbon, one atom of carbon and one atom of oxygen, and these two 2s2 and 2p2, या हम ऐसे कहें कि जो ऑक्सीजन है इसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये क्या कैरी करेंगी, ये लोन पेयर्स कैरी करेंगी, और जो दो रिमेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दैट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, वन विद कार्बन एंड वन विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ गया कि ये जो कार्बन है, कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और ऑक्सीजन पे भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, समझ पा रहे हो, बट ऑक्सीजन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन के साथ में दो लोन पेयर्स पे भी हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, इतना समझ में आया। अब देखो, अब इसको आगे हम एक्सपैंड करते हैं। पहले थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के भी जो बॉन्ड पेयर्स है उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और कार्बन के भी बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है,
तो ऑक्सीजन पे क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ पाए, बोलो। इसका मतलब हो गया कि अगर हम कोई एल्कोहल ले, सपोज आपने लिखा CH3OH मेथनॉल, तो जो CH3 एल्काइल ग्रुप है उस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्कोहल्स आर ऑफ पोलर नेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, एल्कोहल कैसे होंगे, पोलर नेचर के होंगे, जिसमें मेथाइल ग्रुप के ऊपर या एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इतना समझ में आया आपको। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो कार्बन के पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और ऑक्सीजन के पास भी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बट उसमें क्या है कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल कैरी लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, मतलब इसके पास 4 झोले हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले, 2 झोले लोन पेयर होल्ड करेंगे, और बाकी जो 2 झोले बचेंगे उसमें वो दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ रखना होगा वो रखेगा, मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कार्बन और इसके बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन। तो 1sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन will form bond with 1sp3 hybrid orbital of oxygen to form sigma bond। ठीक, दोनों की एक एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई। सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विल बॉन्ड विद द एनी एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हम CH3OH की बात करें, मेथनॉल की बात करें, तो ये किससे बना रहा होगा, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो 1sp3 hybrid orbital of carbon involves with sigma bond formation with this oxygen। second sp3 hybrid orbital of carbon क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों इस तरह से हाइड्रोजन जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। कितना बॉन्ड लेंथ होगा, 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो कार्बन की देखो, कार्बन की चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं, एक जो है ऑक्सीजन के साथ बना रही है, मतलब चारों यूज हो गई। अब देखो ऑक्सीजन के पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थी, जिसमें एक ने, कौन सी वाली ने, इस वाली ने क्या किया, कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। Second sp3 hybrid orbital of oxygen bond with hydrogen to form sigma bond, and other 2 remaining orbitals मैंने क्या बताया था, they will hold the lone pairs of oxygen। ठीक है, समझ पा रहा हूं। अब कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है तो 109.5 डिग्री होता है, बट यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका कितना हो जाता है, लगभग 108.9 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 108.9 डिग्री। होना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया, ड्यू टू दिस लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर रिपल्सन। आपने BSEPR थ्योरी में पढ़ा था कि जो लोन पेयर रिपल्सन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो लोन पेयर जब रिपल करेंगे तो बॉन्ड एंगल, इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है वो टिल्ट हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। नाउ कम टू द फिनॉल्स, COH बॉन्ड इन फिनॉल। फिनॉल में COH बॉन्ड का नेचर क्या होगा, तो देखो फिनॉल के लिए आपको लेना पड़ेगा बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग ले लिया, इसके ऊपर लगा दिया O एंड H। यहां पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, बट यहां पे क्या हो गया,
कि जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है ना, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से क्या होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो छोटा होने की वजह से जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब कि यू कैन से पोलैरिटी ऑफ alcohols is greater than the phenols। इसका मतलब हो गया फिनॉल्स आर लेस पोलर देन द एल्कोहल्स, ठीक। इसका अगर हम बनाए तो उसी तरह से बनेगा, ऑक्सीजन के पास फिर से दो लोन पेयर रहेंगे जैसे अभी बनाया था मैंने, और यहां पे कौन जुड़ा होगा, C6H5 जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, और ये हो गया आपका। अब यहां पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 109 डिग्री। इस ऑक्सीजन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 है, जो इसका कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस ऑक्सीजन पे, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, बट यहाँ पे 109 डिग्री है क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन है, इसकी वजह से कम है। अल्कोहल से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इसके पास कौन सा ग्रुप आ गया, फिनाइल ग्रुप आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए बॉन्डिंग इन ईथर्स। ईथर्स में देखिए क्या होता है, ईथर्स होते हैं RONR, ये पता है आपको। यहां पे भी ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ऑक्सीजन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों के साथ में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट यहां पे टेट्राहेड्रल नहीं होती है। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, जो भी नहीं होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि रीजन क्या है, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन के पास में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 2 will carry lone pair and 2 orbitals will overlap with the carbon of the alkyl group or aryl group to form sigma bond. The bond angle between this alkyl and oxygen, या the bond angle in ethers में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 111.7 डिग्री, ठीक। होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, हो गया 111.7 डिग्री, ठीक है। तीनों के साथ में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बावजूद, तो एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे दो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। लोन पेयर रिपल्सन है, ये दोनों क्या है, दीज आर द लोन पेयर्स, बट यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बल्कि अल्काइल ग्रुप्स देयर विल बी स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स। तो इसका मतलब हो गया कि अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ जाए तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बॉन्ड एंगल कब बढ़ेगा, इफ द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज लार्जर देन द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, है ना। एंड इफ देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लोन पेयर तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होते, आपने वाटर के बारे में पढ़ा था, वाटर पे भी क्या है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन पे sp3 है, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री और 5 मिनट का लगभग, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे 111.7 डिग्री है, यहाँ पे 104 डिग्री 5 मिनट का है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बीइंग स्मॉलर ग्रुप, बीइंग स्मॉलर एटम, देयर विल बी लेस रिपल्सिव फोर्स, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे, तो जब रिपेल नहीं कर पा रहे तो लोन पेयर ने क्या किया, रिपेल कर दिया स्ट्रांगली, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल छोटा हो गया। यहां पे एल्काइल ग्रुप बड़े हैं, लोन पेयर कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, ड्यू टू द bulky alkyl groups there is a stronger repulsive force, bond angle will be larger, ठीक है ना। तो this was all about the nature of OH bond, COH bond in alcohol, phenols and ethers। मैं विश्वास करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।